इंkscape का उपयोग करके फिल कलर्स एंड स्ट्रोक पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स में रंग को भरना, ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइन देना, विभिन्न प्रकार के ग्रेडिएंट्स और स्ट्रोक पेंट और स्टाइल। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंkscape वर्जन 048.4। इंkscape खोलें, इसके लिए डैश होम पर जाएं और टाइप करें इंkscape। आप लोगो पर क्लिक करके इंkscape खोल सकते हैं। assignment.svg फाइल खोलें जिसे हमने पहले बनाया था। मैंने इसे अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव किया है। ये 3 आकृतियां हैं जिन्हें हमने पिछले नियत कार्य में बनाया था। याद करें कि हमने इंटरफेस के तल पर कलर पैलेट का उपयोग करके रंग को बदलना सीखा था। अब हम सीखेंगे कि फिल एंड स्ट्रोक का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के रंगों को कैसे भरें। ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं और ड्रॉप डाउन सूची से फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक करें। ध्यान दें कि फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स इंटरफेस के दाईं ओर खुला है। यहाँ इस डायलॉग बॉक्स में 3 टैब्स हैं, फिल, स्ट्रोक पेंट और स्ट्रोक स्टाइल। अब हम कैनवास क्षेत्र में आयत पर क्लिक करेंगे। देखें कि फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस और आइकन इनेबल होते हैं। पहले हम फिल टैब के बारे में सीखेंगे। देखें कि यहाँ फिल टैब के नीचे 6 आइकन्स हैं। सीखते हैं कि ये आइकन्स क्या करते हैं। पहले आइकन को नो पेंट कहते हैं। यह दर्शाता है कि ऑब्जेक्ट्स किसी भी रंग से नहीं भरा जाएगा। आइकन पर क्लिक करें और आयत में बदलाव को देखें। आयत का रंग हट गया है। अगला आइकन फ्लैट कलर है। यह ऑब्जेक्ट्स में सॉलिड रंग भरने में मदद करता है। फ्लैट कलर आइकन पर क्लिक करें और आयत की आकृति में रंग के बदलाव को देखें। फ्लैट कलर के नीचे देखें कि यहाँ 5 सब टैब्स हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से RGB टैब चयनित है। RGB टैब के अंदर यहाँ 4 स्लाइडर्स हैं। पहले के 3 स्लाइडर्स लाल, हरे और नीले रंगों की गहनता को दर्शाते हैं। हम इन स्लाइडर्स को दाईं या बाईं दिशा में ले जाकर रंग बदलाव कर सकते हैं। आयत में रंग के बदलाव को देखें जैसे मैंने किया। चौथा स्लाइडर अल्फा स्लाइडर है। इसके साथ हम अपारदर्शिता से पारदर्शिता में रंग के ओपेसिटी स्तर को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैं इन 4 स्लाइडर्स को मूव करती हूँ, देखें कि इस बॉक्स में दिखाए गए रंग की RGBA वैल्यू स्वतः ही बदलती है। मैं स्लाइडर्स को फिर से मूव करती हूँ ताकि आप इस बदलाव को देख सकें। हम स्लाइडर्स के दाईं ओर पर बॉक्स में प्रत्येक रंग की वैल्यू को बदलकर रंग को स्वतः बदल सकते हैं। मैं लाल रंग की वैल्यू 100, हरे को 50 और नीले रंग की वैल्यू को 150 से बदलती हूँ। देखें कि आयत का रंग अब बैंगनी में बदल गया है। मैं अल्फा के स्तर को 255 करती हूँ क्योंकि मैं ओपेसिटी के स्तर को कम नहीं करना चाहती। अगला टैब HSL है और यह क्रमशः ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस के लिए है। हम बुनियादी रंग के लिए ह्यू का उपयोग कर सकते हैं। मैं हरे रंग के बुनियादी स्तर को प्राप्त करने के लिए स्लाइडर को बाईं ओर ले जाती हूँ। हम सैचुरेशन स्लाइडर का उपयोग करके बुनियादी रंग की परिपूर्णता को व्यवस्थित कर सकते हैं। स्लाइडर को दाईं और बाईं ओर ले जाकर सैचुरेशन स्तर में बदलाव को देखें। लाइटनेस स्लाइडर बुनियादी रंग की चमक को व्यवस्थित करता है। इस ऑप्शन के साथ हम बुनियादी रंग की छाया को पूर्ण सफेद से पूर्ण काले या बीच में किसी भी छाया में बदल सकते हैं। पहले की तरह अल्फा स्लाइडर का उपयोग अपारदर्शी से पारदर्शी करने के लिए ओपेसिटी स्तर को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला टैब CMYK है जो क्रमशः सायन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक को दर्शाता है। इन स्लाइडर्स को मूव करके हम बुनियादी रंग की तीव्रता या गहनता को घटा या बढ़ा सकते हैं। यह कलर मिक्सिंग ऑप्शन उपयोगी है जब डिजाइन प्रोजेक्ट्स वाणिज्यिक प्रेस पर प्रिंट किए जाते हैं।
अगला व्हील टैब है। यह HSL कलर मिक्सर का एक वैकल्पिक रिप्रेजेंटेशन है। हम कलर रिंग पर क्लिक करके बुनियादी ह्यू को चुन सकते हैं जो मानक कलर व्हील पर आधारित है। तो मैं पीले रंग के बुनियादी स्तर को चुनने के लिए पीले रंग की छाया पर क्लिक करूंगी। रंग के सर्कल के भीतर यहाँ इसके अंदर एक छोटे से वृत्त के साथ एक त्रिकोण है। इस पर क्लिक करें और इसे त्रिकोण के अंदर ड्रैग करें और आयत में रंग के बदलाव को देखें। CMS टैब केवल रंग प्रबंधित परिवेश में काम कर रहे लोगों के लिए है जो वास्तविक रूप से रुचि रखेंगे। अभी के लिए हम इस टैब को छोड़ देंगे। फिर सीखते हैं कि लीनियर ग्रेडिएंट कैसे बनाते हैं। कैनवास पर जाएं और वृत्त पर क्लिक करें। अब फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स पर वापस आएं और लीनियर ग्रेडिएंट आइकन पर क्लिक करें। वृत्त में ग्रेडिएंट के भरने पर ध्यान दें। ग्रेडिएंट यादृच्छिक संख्याओं की श्रृंखला के साथ नाम देगा। मेरे इंटरफेस में संख्या लीनियर ग्रेडिएंट 3794 है। आपके पास यह अलग हो सकता है। हम एडिट बटन पर क्लिक करके ग्रेडिएंट को बदल सकते हैं जो लीनियर ग्रेडिएंट नंबर बटन के दाईं तरफ नीचे की ओर है। ग्रेडिएंट एडिटर डायलॉग बॉक्स खोलेगा। इस बॉक्स में सबसे ऊपर कुछ यादृच्छिक संख्याओं के बाद स्टॉप बटन है और इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यदि आप इस ड्रॉप डाउन के एरो पर क्लिक करते हैं आप दो स्टॉप ऑप्शंस देखेंगे। पहला पूर्ण बुनियादी रंग दर्शाता है। दूसरा हाफ चेकर बोर्ड है जो दर्शाता है कि यह पारदर्शी है। दूसरे ऑप्शन को चुनें जो कि पारदर्शी स्टॉप ऑप्शन है। नीचे स्टॉप कलर पर जाएं। स्लाइडर को मूव करके RGB वैल्यू को बदलें जिस रंग को आप चाहते हैं। ग्रेडिएंट पूरी तरह से दिखने के लिए अल्फा वैल्यू के रूप में 255 रखें। ग्रेडिएंट एडिटर डायलॉग बॉक्स बंद करें। अब हम ग्रेडिएंट एंगल को बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए इंटरफेस के बाईं ओर पर टूल बॉक्स से नोड टूल पर क्लिक करें। यह सिलेक्टर टूल के नीचे दाईं ओर है। यह वृत्त पर एक लाइन को प्रदर्शित करेगा। यह लाइन ग्रेडिएंट को दर्शाती है। इस लाइन के दोनों सिरों पर एक स्क्वायर हैंडल और एक सर्कुलर हैंडल पर ध्यान दें जिसे आर्क हैंडल कहते हैं। ये इस समय वृत्त के आर्क हैंडल के साथ ओवरलैप होते हैं। हमें हैंडल्स को थोड़ा मूव कराना होगा ताकि हम ग्रेडिएंट लाइन आर्क हैंडल्स अच्छे से देख सकें। जहाँ ग्रेडिएंट शुरू और खत्म होते हैं वहाँ पोजीशन बदलने के लिए सर्कुलर आर्क हैंडल या स्क्वायर आर्क हैंडल पर क्लिक करें और ड्रैग करें। जैसा दिखाया गया है उस तरह से हम सर्कुलर आर्क हैंडल को मूव करके ग्रेडिएंट की दिशा को भी बदल सकते हैं। अब सीखते हैं कि रेडियल ग्रेडिएंट का उपयोग कैसे करें। आइकन पर क्लिक करें और वृत्त के ग्रेडिएंट के बदलाव को देखें। रेडियल ग्रेडिएंट वृत्तीय आकार में बनता है। ध्यान दें एक स्क्वायर आर्क हैंडल और दो सर्कुलर आर्क हैंडल्स। ग्रेडिएंट्स को शुरुआती बिंदु से मूव करने के लिए मध्य स्क्वायर आर्क हैंडल पर क्लिक करें। मैं इसे नीचे बाईं ओर मूव करूंगी। ग्रेडिएंट में बदलाव करने के लिए किसी भी सर्कुलर आर्क हैंडल्स पर क्लिक करें और ड्रैग करें। ग्रेडिएंट के आकार की ऊंचाई और चौड़ाई में बदलाव को देखें। हम टूल बॉक्स में भी ग्रेडिएंट टूल पा सकते हैं। इस पर क्लिक करें और अपने वृत्त पर वापस आएं। ध्यान दें कि कर्सर अब कैपिटल I के साथ प्लस चिन्ह में बदल गया है। अब वृत्त के अंदर कहीं भी क्लिक करें और ड्रैग करें। ग्रेडिएंट में बदलाव को देखें। अब वृत्त के बाहर कहीं भी क्लिक करें और ड्रैग करें। ग्रेडिएंट में बदलाव को देखें। आगे हम सीखेंगे कि आकृतियों पर विभिन्न पैटर्न्स को ओवरले कैसे करें। टूल बॉक्स पर जाएं, सेलेक्टर टूल पर क्लिक करें और फिर स्टार आकृति पर क्लिक करें। फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स में पैटर्न आइकन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि स्टार का रंग स्ट्रिप पैटर्न में बदल गया है। यहाँ पैटर्न फिल में ड्रॉप डाउन मेन्यू है। उपलब्ध पैटर्न्स को देखने के लिए एरोस पर क्लिक करें। चेकर बोर्ड पर क्लिक करें और स्टार आकृति में बदलाव देखें। आप यहाँ दिखाए गए किसी भी उपलब्ध पैटर्न्स का उपयोग कर सकते हैं। हम स्वेच के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में सीखेंगे।
अनसेट पेंट नामक आखिरी आइकन का उपयोग चयनित ऑब्जेक्ट्स को काले रंग में अनसेट करने के लिए किया जाता है। आइकन पर क्लिक करें और स्टार में रंग के बदलाव को देखें, यह काले में बदल गया है। अब सीखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक या आउटलाइन कैसे दें। ऐसा करने के लिए हमें स्ट्रोक पेंट टैब का उपयोग करना होगा। अब स्ट्रोक पेंट टैब पर क्लिक करें और आयत पर क्लिक करें। स्ट्रोक पेंट टैब में आइकन्स फिल टैब की तरह समान हैं, वे समान तरीके से कार्य करते हैं। पहले आइकन के साथ, जो कि नो पेंट है, हम आकृति की आउटलाइन को हटाते हैं। फिर हम फ्लैट कलर आइकन पर क्लिक करते हैं। हम आयताकार आकृति के आसपास एक काले रंग की आउटलाइन देखते हैं। हम स्ट्रोक स्टाइल टैब का उपयोग करके आउटलाइन की मोटाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। विड्थ पैरामीटर 10 रखें। हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूनिट्स को परसेंटेज पॉइंट्स में भी बदल सकते हैं। मैं यूनिट पिक्सेल्स रखूंगी। वापस स्ट्रोक पेंट टैब पर जाएं। हम आरजीबी टैब में स्लाइडर को मूव करके स्ट्रोक के रंग को बदल सकते हैं। आउटलाइन में रंग के बदलाव को देखें, जैसे मैंने किया है। खुद से अन्य फ्लैट कलर ऑप्शंस देखें, जैसे HSL, CMYK, व्हील और CMS। अब मैं लीनियर ग्रेडिएंट पर क्लिक करती हूँ। यह आयताकार आकृति को ग्रेडिएंट आउटलाइन देता है। ग्रेडिएंट्स जिन्हें हमने पहले उपयोग किया, यहाँ ड्रॉप डाउन सूची में दिखाई देंगे। हम उनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं मेरे आयत को लाल और नीला ग्रेडिएंट आउटलाइन देती हूँ। समान तरीके से हम शेष स्ट्रोक आइकन्स का उपयोग कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स को कुछ दिलचस्प पैटर्न्स और ग्रेडिएंट आउटलाइन दे सकते हैं। फिर हम स्ट्रोक स्टाइल के बारे में सीखेंगे। इस पर क्लिक करें। हम पहले ही सीख चुके हैं कि स्ट्रोक की चौड़ाई को कैसे बदलें। अब 3 जॉइंट आइकन देखते हैं, माइटर जॉइन, राउंड जॉइन और बेवल जॉइन। डिफ़ॉल्ट रूप से स्ट्रोक माइटर जॉइन में है। मैं अच्छी तरह से देखने के लिए आयत के किसी एक कोने पर जूम इन करती हूँ। अब स्ट्रोक को गोल किनारा देने के लिए राउंड जॉइन पर क्लिक करें। स्ट्रोक के किनारे में बदलावों को देखें। अब बेवल किनारा बनाने के लिए बेवल जॉइन ऑप्शन पर क्लिक करें। डैशेस ड्रॉप डाउन मेन्यू में विभिन्न डैश पैटर्न्स उपलब्ध हैं। इनका उपयोग करके हम स्ट्रोक को भिन्न डैश पैटर्न्स दे सकते हैं और भिन्न चौड़ाई भी दे सकते हैं। अगला कैप ऑप्शन है। यह बुनियादी तौर पर लाइन स्ट्रोक्स पर कार्य करता है। टूल बॉक्स पर जाएं, फ्री हैंड टूल पर क्लिक करें। अतः फ्री हैंड टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करें। अब लाइन के अंत में जूम इन करें। डिफ़ॉल्ट रूप से बट कैप चयनित है और यह अंत में सीधा किनारा देता है। अब मैं गोल किनारा देने के लिए राउंड कैप पर क्लिक करती हूँ। अगला स्क्वायर कैप है, जो कि लाइन के अंत में सीधा और विस्तारित किनारा देता है। डैशेस टैब के नीचे ये 3 मार्कर्स हैं, जो पाथ के मध्य में मार्कर्स रखते हैं। उपलब्ध सूची देखने के लिए मार्कर के प्रत्येक ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। स्टार्ट मार्कर्स में मैं टॉर्सो चुनती हूँ। मिड मार्कर्स के रूप में हम कर्व इन चुनेंगे। एंड मार्कर के लिए हम लेग्स चुनेंगे। कैनवास पर बने कार्टून की आकृति को देखें। अंततः फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स के तल में 2 स्लाइडर्स ब्लर और ओपेसिटी पर ध्यान दें। पहले आयत को फिर से चुनें। ब्लर स्लाइडर का उपयोग ऑब्जेक्ट्स को ब्लर इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। मैं स्लाइडर पर क्लिक करूंगी और इसे दाईं ओर ले जाऊंगी। देखें कि आयत ब्लर हो रहा है जैसे ही मैं स्लाइडर को अधिक से अधिक दाईं ओर ले जाती हूँ। ओपेसिटी स्लाइडर का उपयोग आकृति को स्पष्टता देने के लिए किया जाता है। स्लाइडर को दाईं ओर मूव करें और आकृति में बदलावों को देखें। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फिल एंड स्ट्रोक ऑप्शंस का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स में रंग भरना, आकृतियों को स्ट्रोक्स और आउटलाइन देना, विभिन्न प्रकार के ग्रेडिएंट्स और स्ट्रोक पेंट और स्ट्रोक स्टाइल्स। यहाँ आपके लिए नियत कार्य है।
5 पिक्सल चौड़ाई के नीले स्ट्रोक के साथ लाल और पीले रंग का लीनियर ग्रेडिएंट भरा हुआ एक पंचभुज बनाएं। वेवी पैटर्न के साथ एक दीर्घवृत्त बनाएं और ओपेसिटी को 70% करें। स्टार्ट मार्कर्स एरो 1, एड स्टार्ट और एंड मार्कर्स टेल के साथ 10 चौड़ाई वाली एक लाइन बनाएं। आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए। निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध वीडियो को देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें spoken-tutorial.org पर संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो पर उपलब्ध है। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।